लोग हैं उन लोगों को घर पे मैं नर्सिंग का जो भी फैसिलिटीज़ उनको रिक्वायर्ड है वो मैं उपलब्ध कराता हूँ। सर केयर गिवर बेसिकली ये है क्या? इसके बारे में दर्शकों को भी बताएं। केयर गिवर्स का मतलब होता है केयर देने वाला आदमी, और जो चौबीसों घंटा उपलब्ध हो ये कोई 24 घंटा केयर उपलब्ध उपलब्ध, इसीलिए केयर गिवर्स 24 नाम रखा गया है इसका। है। दूसरे से हम लोग 3 तरह का नर्सिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहला, जो पेशेंट अपना काम स्वयं अपने नहीं कर पाते हैं, डे टू डे रूटीन में अपना स्वयं काम नहीं करने वाले लोगों को हम लोग बेसिक नर्सिंग केयर का असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं उनके घर पे। दूसरा जो कैटेगरी है वो है नर्सिंग केयर का, वैसे लोग जिनके घर पे आईवी के थ्रू दवा चल रहा है, आइस ट्यूब लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है और घर ही पर उनकी सेवा करनी है, तो वो दूसरा कैटेगरी। और तीसरा, वैसे लोग जिनके घर पे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा, वेंटिलेटर पे पेशेंट है और घर पे उनको वेंटिलेटर पे ही मैनेज करना है, तो तीसरा क्रिटिकल नर्सिंग केयर में आता है। तो वो तीनों तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास है और तीनों तरह का इक्विपमेंट्स हमारे पास है, हम घर ही पे ये सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से केयर गिवर जिस तरह वर्क करते आए हैं, ऐसा क्या लगा है, ऐसा क्या परिस्थिति आई थी जिस तरह से इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करने में आपकी कोई एक दिन हमारे एक मित्र के माँ को देखने के लिए मैं एक हॉस्पिटल में वेटिंग इलाका में बैठा हुआ था। वहाँ पे एक कपल को नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलने के कारण वो अपने माँ को मजबूरन हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। ये अपने आंखों से देखा मैं, उसके बाद हमको लगा कि इस क्षेत्र में कुछ काम लोगों के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। तब मैंने केयर गिवर्स 24 की स्थापना की। तो वहीं से जो सीख मिली आपको, सीख नहीं मिली, कष्ट देखा, कष्ट दे कष्ट देखा, तकलीफ में देखा। उनकी वाइफ बोल रही थी कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे का हम कैसे ध्यान रखेंगे, माँ बीमार है तो हम एक साथ दोनों का केयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो उनका बेटा जो है वो जाके हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का डिमांड किया कि भाई हमको दीजिए, हमको माँ को डिस्चार्ज करा के ले जाना है। हॉस्पिटल वाले लोग बोल रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन आदमी उपलब्ध नहीं हो, हॉस्पिटल वाले ने उपलब्ध नहीं कराया, आदमी बोला मेरे पास नहीं है। तब आदमी नहीं उपलब्ध होने के कारण मतलब उसका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में ही माँ को छोड़ दिया, बोला कि अभी रहिए और थोड़ा ठीक हो जाएगा, अपने से चलने उलने लगेगा तब फिर हम हॉस्पिटल से लेके जाएंगे। तो वो दर्द हमको थोड़ा सा देखा नहीं गया। इस तरह का भी व्यवहार होता है। जी तो ये जो चीज़ जो आपने बताई थी, थोड़ा कष्ट आपने जो देखा कि सामने वाले को कितना कष्ट हो रहा होगा, तब आपने सीख लिया कि भाई हमको एक ऐसा चीज़ करना चाहिए जी, कि जिससे लोग को घर पे ही सारी व्यवस्था जी। और ये व्यवस्था हम सिर्फ पटना में नहीं, अक्रॉस बिहार, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उपलब्ध करा देता हूँ। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और बेंगलोर, दिल्ली, ये सब जगह पे उपलब्ध कराता हूँ। बिल्कुल सर। जी इस तरह से सभी को provide जी। ये जो आपके साथ जो स्टाफ लोग जो आते हैं जाके केयर करते हैं, ये स्टाफ आप कहाँ से हायर करते हैं? जो लोग ट्रेनिंग कर चुके होते हैं उन लोगों को इंस्टीट्यूट से लेके और फिर थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं उनको, तब फिर हम देते हैं, घर पे उपलब्ध कराते हैं लोगों को ये फैसिलिटी। ये जो आपने जो ट्रेनिंग जो स्टाफ हायर करते हैं, तो स्टाफ को हायर करने के बाद आप कितने दिन की ट्रेनिंग आप कराते हैं? अगर जो ट्रेनिंग के लिए तो डिपेंड करता है कि वो कितना सीख के हैंड ऑन प्रैक्टिस आया है और कितनी उसकी ज़रूरत है, वो हम इंटरव्यू में चेक कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग कराते हैं। 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। लेकिन ये सर्विस जो बराबर चलते रहती है, तो हाँ रुकने का नाम नहीं लेगी, बराबर चलना ही है। जी। अब चूंकि जिस तरीके से आपको पेशेंट जो कॉल कर रहे हैं, पेशेंट की फैमिली कॉल कर रहे हैं, आप वो मतलब कितने टाइम के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं? मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर सुबह में बोले हैं कोई तो 2 से 3 घंटे में दोपहर तक हो जाता है, दोपहर में बोले हैं तो शाम तक हो जाता है, शाम में रात में अगर कोई बोलते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग। देखिए, मतलब हार्डली मतलब एक से दो जी करने की सारा व्यवस्था और अगर किसी के घर पे आईसीयू सेटअप करना है उसमें 24 घंटे का समय लेते हैं। तो जी, ये सारी जो सेटअप की व्यवस्था है, तो ये कैसे हो जाता है? हमारे पास सारा इक्विपमेंट्स है, सारे तरह के स्टाफ हैं, हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, सब सामान हमारे पास है। हमारे टीम है जो जाके सब सारा सेटअप करता है, फिर हमारे जो स्टाफ है वो जाके घर पे पेशेंट का
आज ध्यान हमारे रखते हैं। किसी भी स्टाफ अगर किसी पेशेंट को फैमिली में जरूरत पड़े कि भाई हमें जल्द से जल्द सर्विस प्रोवाइड हो आपके तो बिना कितने टाइम तक आप कर सकते हैं 2 से 3 के अलावा हमारी 1 घंटे का अंदर किसी वार्ड में अगर हाँ तो ऐसा है तो कभी कभी ऐसा भी आता है रिक्वायरमेंट तो हम लोग देते हैं। क्या इसके टर्म कंडीशन है सर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस हमारा वेबसाइट है cg24.org। उस पर सब चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेसिक नर्सिंग अटेंडेंट अगर आप हमसे लेते हैं तो मिनिमम 15 दिन का सर्विस लेना होगा। नर्सिंग लेते हैं तो 10 दिन का। क्रिटिकल नर्सिंग अटेंडेंट का सर्विस लेते हैं तो मिनिमम 8 दिन का। आईसीयू सेटअप कराते हैं तो मिनिमम 8 दिन के लिए कराना होगा। इस सारे क्राइटेरिया की राशि क्या रहता है 400 रुपये से सर्विस हमारा शुरू हो जाता है पर डे। पर डे? हम मैक्सिमम 5000 तक जाता है आईसीयू सेटअप में। जी 400 से स्टार्ट होता जी। है देखा जाए तो ये मतलब जो आपने टाइम भी बताया कि 8 दिन का 10 दिन का 15 दिन का टाइम बताया इसके अलावा अगर उनको बढ़ाना ज़्यादा होगा बढ़ा सकते हैं। तो फिर उस चार्ज बढ़ाना आपकी मर्जी पे। चार्ज भी बढ़ जाता जी। चार्ज बस मल्टीप्लाई होता चला जाता है। है मल्टीप्लाई हो सकता है क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग समाज के प्रति आप क्योंकि इतना बेहतरीन आप कार्य करते हैं क्या संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को भाई इस तरह की जब स्थिति को उत्पन्न हो तो लोग हमसे कांटेक्ट करें इसी तरह आप अपना एड्रेस और कांटेक्ट नंबर हमारा एड्रेस L3/1B SK पुरी बोरिंग रोड पटना, जो श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के सामने वाले रोड में 5वां मकान बाएं साइड में हमारा है दफ्तर। और हमारा अपना नर्सिंग का हॉस्टल भी है, पटना में है, लड़का के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग। मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है, छपरा में है। इन सब जगह पर रहने और खाने की व्यवस्था हम अपने तरफ से नर्सिंग स्टाफ लोगों के लिए व्यवस्था करके रखे हुए हैं। और और जो नर्सिंग सर मतलब आपके पास आते हैं हाँ सीखने के लिए क्या वैसे उनका भी कुछ चार्ज नहीं, फ्री लॉजिंग और फ्री फूडिंग है। फ्री लॉजिंग और फ्री फ्री फूडिंग है, यस। और ट्रेनिंग भी फ्री है। और जब उनको हम कहीं पे पोस्ट करेंगे तब उनका सैलरी शुरू होगा। सर्विस भी अभी तक करते हाँ, सैलरी नहीं काटते। जब सैलरी शुरू हो जाएगा, जब कहीं पे पोस्टिंग उनका करेंगे, कहीं ड्यूटी पे डालेंगे तो सैलरी शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद। हैं वो सैलरी से भी बढ़ भी जाता होगा उसका कुछ क्या? ये हाँ हाँ सैलरी हाँ 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 सैलरी से भी बढ़ भी जी। जाता हमको कस्टमर पैसा दे नहीं दे, उससे उसके सैलरी का कोई कनेक्शन नहीं है। हमको इनका महीना पूरा होने पे पैसा हम इन लोगों को दे देते हैं। है ये तो बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि कुछ पैसा नहीं देते हैं, कुछ लोग ऐसे भाग जाते हैं बिना पैसा दिए हुए, लेकिन इन लोगों के सैलरी से उसका कोई कनेक्शन नहीं। आपको भी सर इसमें बेनिफिट क्या हम अगर चार्ज करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट से तो उसमें हमारा भी कुछ मार्जिन रहता है। ये चीज जी मार्जिन जी। सर अपना कॉन्टेक्ट 80 84 21 21 21 21 80 21 21 जी। एक संदेश समाज को समाज के लिए हमारे हमारे तरफ से एक ही संदेश है कि अपने माता पिता का ध्यान अ, वृद्धावस्था में दिल से कनेक्ट होके लोगों को करना चाहिए, जिसकी बहुत कमी महसूस करते हैं यहाँ पे। बहुत कड़ी बात बहुत कमी महसूस करते हैं उसका, आज अगर नहीं देखा करते लोग। जाए आज अगर देखा जाए तो मतलब आपके स्टाफ दिल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। और पैसा होते हुए भी अपने पेरेंट्स पे खर्च बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो ये बड़ा दुखद है। ऐसा ही है जी। आज जो आपकी इतने सारे स्टाफ जो पटना का बिहार की बात करें कितने स्टाफ हम सर सर्विस में लगे हुए हमारे पास 50 से लेके 150 के बीच में हमेशा स्टाफ रहते हैं। और जो सर्विस में लगे हुए हाँ हाँ हाँ। 50 से 50 से 150 के बीच में अप एंड डाउन होता रहता है। और प्रशिक्षण अलग होता है हाँ कुल मिला के अगर बात करें तो पूरी तरह की एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो समाज की भर्ती को जैसे गाइडेंस जी जी। और ये जो संदेश जो समाज के लोगों को जो आप देना चाह रहे हैं वो बेहतरीन संदेश आपकी तरफ से जा रहा है जी। ये सब ये जो कि समाज को बदलने का जो रहा है हम्म, कि भाई समाज बदले समाज की सोच बदले लोगों की मानसिकता चेंज हो आपने इस पर पूरी तरह से सराहा काफी काम किया जी। एक चीज ये बता दो जिस तरीके से आपने ये काम किया है क्या ऐसा लगता है सर कि आने वाले वर्षों में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम बन गई अभी बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड, बहुत सारे अटेंडेंट लोगों का ये डिमांड रहता है कि हम अपने पेरेंट्स को साथ में नहीं रखना चाहते हैं, आप उनके रहने की व्यवस्था भी आप कर लीजिए, उनका सेवा भी कीजिए और अपने ही यहाँ रखिए उनको। ऐसा ही है ऐसा भी बहुत सारा डिमांड हमारे पास आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी धीरे धीरे हम कर रहे हैं। कैसे एक पीछे काउंसलिंग अ, काउंसलिंग किया जाए काउंसलिंग करके
तो सॉल्यूशन को निकाल दिया जाए। नहीं, मतलब उनके घर में उनकी जो वाइफ है, हाँ, जैसे वो लोग पहले ज़माने की तरह अब थोड़ा सा मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत समय अपने पेरेंट्स पे नहीं दे पाती हैं वो लोग। अब उसका बहुत सारा कारण है, बहुत सारी महिलाएं अपने भी वर्किंग हैं जिसके कारण समय नहीं दे पाती हैं, बहुत सारे के बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उसके कारण नहीं समय दे पाती हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अपना भी बहुत सारा एंगेजमेंट है उसके कारण समय नहीं दे पाता है, और कुछ लोग इग्नोर भी करते हैं। तो उसके कारण बहुत सारे पेशेंट और पेशेंट के बच्चे इसके लिए भी कांटेक्ट करते हैं हमको कि आप इनको ले जाइए या रहने की व्यवस्था लगाइए आप अपने यहाँ, हम जो खर्च होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या पेशेंट की तरफ से कॉल? पेशेंट भी करते हैं कॉल कि हमको हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप अगर कोई व्यवस्था लगा सकते हैं तो हम आप ही के पास आ जाए। सर वो उनका अपना घर है, जी, तो अपना आपको घर कॉल में आया है। जी जी। जितने से मानसिकता पहुंचे। इसमें कमी है जी। इस तरह का नहीं होता था, पेरेंट्स तो कहाँ से कहाँ कंधे पे लाद के लोग लेके गांव से चले जाते थे शहर इलाज कराने के लिए। बिल्कुल। अब थोड़ी सी कमी महसूस होती है उस समय। अगर एक उदाहरण में नहीं रहे, मतलब बहुत थोड़े रहे, थोड़े रहे। थोड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 फोन आते हैं नर्सिंग केयर के लिए, तो उसमें 95 फोन जो है वो बेटियों के आते हैं, अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए। 5 फोन में पुत्र होते हैं, दामाद होते हैं, बहू होती है, 95 पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, और 95% कॉल सिर्फ और सिर्फ बेटियों के आते हैं कि मेरे मम्मी मेरे पापा को ये ज़रूरत है, आप व्यवस्था कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसी भी बेटियां हैं कि ये बोलती हैं कि अगर हमारे भैया पैसा अगर नहीं देंगे, मेरे पेरेंट्स अगर पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो पेमेंट मैं करूँगी, लेकिन उनको सर्विस आप किसी तरह से उपलब्ध कराइए। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई चरितार्थ कैसे हो नहीं, सकता नहीं, हम तो चरितार्थ करेंगे, काहे कि हमारे पास तो बोले 95% बेटियों के फ़ोन आते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, है इनको हटाओ? की ही फ़ोन आते हैं कि बेटी बोलती है कि हमारे पेरेंट्स को आप सर्विस दीजिए, हम दुबई में हैं, हम कलकत्ता में, हम मुंबई में हैं, पटना में मेरे पेरेंट्स हैं, सपोर्ट दीजिए, वो अगर नहीं देंगे पेमेंट तो मैं दूंगी। नहीं, वो अपने अपने यहाँ मैके में कैसे रखेगी, मैके में तो नहीं सर, अपने ससुराल में कैसे रखेगी पेरेंट्स को अपने। बहुत सारी जगह पे दिक्कत है ना ये भी। हर घर में बेटी है तो हाँ, हर घर में बेटी। हर बेटी की यही सोच है कि जी। बेटी तो बहू के रूप ही ना होती है सर। हमारे पास सर थोड़ा उल्टा है कैलकुलेशन, हमारे पास तो बेटी फोन करती है अपने पापा मम्मी के लिए कि इनको ये सपोर्ट दीजिए। 5% वैसे लोग भी हैं जो कि बेटा हैं, बहू हैं, दामाद हैं, पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कि बोलते हैं कि भाई हमको तो वही बेटी सपोर्ट। कहीं ना कहीं किसी का बहू जरूर है। अब इतना अंदर तो हम नहीं गए हैं सर जो हमारे पास उपलब्ध